हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ मैंने बोला था आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखो सारे ही चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक, और ये क्वेश्चंस जो हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर जितने भी उठा के देखोगे हर किसी में इन्हीं क्वेश्चंस में ही आपको, इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आपको क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको करने कैसे हैं, मतलब पहले आपको क्या करना है। देखो आजकल ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि आप रट्टा मारोगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, रट्टा मारोगे तो रट्टा मार के आपका काम हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब सिलेबस कम हो गया है, तो सिलेबस कम होने की वजह से कुछ भी वो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको पहले जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं ना चैप्टर के, चाहे आपने मेरे से पढ़ा है या किसी से भी पढ़ा है, तो वो जो नोट्स आपके बने हुए हैं उनको पहले आपको साथ रखना है। सिलेबस देख के पूरे नोट्स को रिवाइज़ करना है। ठीक है, रिवाइज़ करने के बाद ये क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ठीक, तो अगर आपने ये क्वेश्चंस सारे कर लिए, मतलब अगर आप जब ये क्वेश्चन देखोगे ना तो आप बोलोगे नहीं ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं दिखेगा आपको, सारे का सारा पेपर इसी के बीच में से ही आएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सोल्यूशन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, हम इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, और कुछ NCERT के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको करने चाहिए। तो उसके बाद जब आप ये सारे कर लोगे, आपसे ये अगर सारे हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप पूरे का पूरा पेपर जो है सॉल्व कर लोगे। पेपर में जो भी आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और मैं आपको इसकी सोल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे का सारा मैंने एक बार पढ़ा दिया है। तो अगर आपने वो नोट्स बनाए हुए तो वही नोट्स आप देखोगे, सिर्फ क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं सब्जेक्टिव। तो ये जो देखो पहले स्टार्टिंग में यहाँ मैंने लिखा है सोल्यूशन चैप्टर्स, सोल्यूशंस जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेके बोस में पहले लिखा है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले आपको देखने हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से आपको आने चाहिए। ठीक, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तो देखते हैं यहाँ। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा ये वाला। देखो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, प्रीवियस ईयर में भी ये आया हुआ है। सॉल्यूशन को क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, उसकी टाइप्स को आपको क्या करना है कि डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, दूसरा देखो डिफाइन करना है, इन चीज़ों को डिफाइन करना है और साथ में फार्मूला लिखना है। जैसे पहला है मास परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ये सब के सब आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हो अगर आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में आप अगर इसको देखोगे तो लिखा है व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैंने भी पढ़ाया अपनी वीडियोस में, आपने पढ़ा होगा। डिस्कस डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे आप। ठीक, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस। हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करना है, उसकी एप्लीकेशंस लिखनी है, ये भी आप बड़ी आसानी से कर लोगे। व्हाट इज वेपर प्रेशर, डिस्कस डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, डिफरेंट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। ठीक, 6 नंबर वाला देखो स्टेट एंड एक्सप्लेन रोल्स लॉ, डिराइव इट एंड ड्रॉ ग्राफ। रोल्स लॉ जो है वो आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो रोल्स लॉ को एक्सप्लेन करना है, बोलना है कि क्या बताता है, वो डिराइव करना है, उसकी एक छोटी सी इक्वेशन होती है वो, और ग्राफ ड्रा करना है। आपको पता है कुछ ऐसे किस्म का ग्राफ आता है उसका। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ आता है, वो ड्रा करना है। 7 देखो डिस्कस रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी के साथ कर लोगे। रोल्स लॉ एक स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ में क्या होता है। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वाला जो है, ये देखो, एक मिनट, ये वाला देखो, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखो। व्हाट इज एन आइडिया सोल्यूशन, ये आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, गिव डिफरेंट कंडीशंस दैट एन आइडियल सोल्यूशन सेटिस्फाइज। कौन कौन सी ऐसी डिफरेंट कंडीशंस हैं जो एक आइडियल सोल्यूशन सेटिस्फाई करता है। इसमें वो चीज़ आ जाती है, जैसे इसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग कितना होता है, डेल्टा V मिक्सिंग कितना होता है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो वो आप बड़ी आसानी के साथ कर लोगे। ठीक,
अब 9 नंबर वाला देखो, व्हाट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन, डिस्कस रीजन फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, और आपको पता है नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है वो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन हो जाती है आइडियल बिहेवियर से, तो उसके रीजन डिस्कस करने आपको क्यों होता है। ड्रा ग्राफ्स एंड गिव एग्जांपल, उनके ग्राफ ड्रा करने और एग्जांपल देनी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से कर लोगे। ठीक, अब देखो 10 वाला, डिस्कस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी गई है, देखो बताओ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिराइव अ रिलेशन टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, के डिराइव करो एक रिलेशन जिसमें आप क्या करोगे, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिराइव करो, कहाँ से, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। अब देखो, अब यहाँ मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, पूछा है डिस्कस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आपको यहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी आ सकता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और उसी से मॉलिक्यूलर मास की डेरिवेशन वो भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद है कौन सा होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी आ सकता है, वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ आ सकती है, ठीक है, उससे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टी भी यहाँ आ सकती है आपको, ठीक। तो आराम से आप इसको कर लोगे अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपने रिवाइज किया हुआ है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, पहले आप अपनी नोटबुक जो नोट्स वाली है उसको पास रखो, रिवाइज करो, उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, डिस्कस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वही चीज़ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी डिस्कस, ये बोल रहा है कि डिस्कस करो उसको, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालो उसमें से। तो ये बहुत आसानी से आपको आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक। ये जो मोलर मास निकालने वाला पार्ट है वो अलग से भी आपको आ सकता है, मतलब जो भी एग्जाम में आएगा इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में से ही निकाला होगा। या तो सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेंगे, या आपसे पूछेंगे कि सिर्फ मोलर मास निकालो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 12 वाला। तो देखो 12 वाला बिल्कुल सिंपल है, व्हाट डू यू मीन बाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिस्कस ऑस्मोटिक प्रेशर एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। वही चीज़ है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है वो डिस्कस करना है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिराइव करना है ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है। 13 देखो, व्हाट डू यू मीन बाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस जो होते हैं, क्या होते हैं वो, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी आपको कराया हुआ है, मैंने भी कराया है, बाकी वाली टीचर्स ने भी कराया होगा। तो अगर नहीं किया आपने तो देख लो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद 14 देखो, व्हाट डू यू मीन बाई वेंट हाफ फैक्टर, राइट इट्स एप्लीकेशन। वेंट हाफ फैक्टर आई करके इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, ये भी आपने करना है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 15 देखो, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस प्ले इन सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। तो ये चीज़ जो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन जब हमने किया था अपनी वीडियोस में, तो वो अगर आपने देखी है तो वहाँ आपको मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर बेसिस पे नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे मॉलिक्यूल आपस में कुछ ए बी करके ऐसे समझाया था, तो वो भी आपको करना है। अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा, किसी और से पढ़ा, तब भी आपको पता होगा। तो ये एक्चुअल में एक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है, हो सकता है ये भी आपसे पूछा जाए। 16 देखो, 16 है, वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड्स एज टेम्परेचर इज रेज्ड। ये भी उसी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी जो है वो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड वाला जो पार्ट है उसी का ये क्वेश्चन है। ये टॉपिक मैंने आपको बड़े सही से पढ़ाया था। तो ये आपको पता होगा कि जैसे जैसे लिक्विड जो होते हैं ना, लिक्विड उसको जैसे हीट होता रहता है, अगर लिक्विड को हीट होता रहता है, गर्म होता रहता है, तो उससे गैसेज निकल जाती हैं बाहर। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ वही है कि वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज टेम्परेचर रेज्ड, के जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ाओ ऐसा गैसेज जो होती हैं वो लिक्विड के अंदर लेस सॉल्युबल क्यों होती हैं, मतलब बाहर क्यों निकल जाती हैं, ठीक। तो ये भी आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है अगर, तो आपको आता ही होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये 1 मिनट आगे करते हैं इसको, ये वाला देखो 17 देखो डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, राइट अबाउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये भी आप कर लोगे आराम से, सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा है। डिस्कस द रिलेशन बिटवीन रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस और वाटर प्यूरिफिकेशन में क्या रिलेशन है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि रिवर्स ऑस्मोसिस करके वाटर प्यूरिफाई होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाई आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ये भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये मैंने भी आपको कराया हुआ है, बाकी टीचर्स ने भी कराया होगा। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस 3 किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं,
ये भी आपको करने, ठीक। तो ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, तो ये अगर आपने कर लिए, ठीक है, ये अगर आपने सारे कर लिए तो आपसे एग्जाम में सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनके आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये एक किस्म की आपके लिए असाइनमेंट है, अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो आप ये आराम से कर लोगे, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्टिव में पहला है विच इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पढ़ो इसको तो करो, ठीक। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कौन सा यहाँ से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मोलैलिटी करता है, मोलैरिटी करता है, मोल फ्रैक्शन करता है, मास परसेंटेज करता है, ये आपको खुद करना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो रहे आपसे तो आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा जो बना हुआ है वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ हम इसके आंसर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको इसके जो आंसर्स हैं वहाँ ग्रुप में भी डाल दूंगा अगर कोई मुझे बोलेगा वहाँ डालने के लिए, ठीक। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो, अ प्लांट सेल श्रिंक्स व्हेन इट इज केप्ट इन, प्लांट सेल श्रिंक कब हो जाता है, जब उसको किस सॉल्यूशन में रखा जाए, हाइपोटोनिक में, हाइपरटोनिक में, ठीक है, या फिर यहाँ से आइसोटोनिक में, ठीक है, आइसोटोनिक में, या फिर एक मिनट, ये क्या हो गया, या फिर प्योर वाटर में, कब वो श्रिंक होता है, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द लॉ विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर, ठीक है, ये एक लॉ होता है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में यूज होता है, आई थिंक ये हेनरीज लॉ होता है, ठीक। ये आपको करना है। अच्छा, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, तो ट्रेस क्वांटिटीज में जब सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज की जाती है, ठीक। तो यहाँ से आपको पता है, यहाँ ppm यूज की जाती है, तो बड़ी ही आसानी से आप बता सकते हो ppm, ये ppm पार्ट्स पर मिलियन यूज किया जाता है, ठीक। अच्छा, ये आपको करना है। अभी सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेवंथ में देखो, ये मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl इतनी दी है, नहीं, मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl क्या होगी अगर डेंसिटी इतनी दी है, तो ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में कराए हुए हैं जहाँ डेंसिटी से मतलब मोलैरिटी निकल सकती है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना, ठीक है। तो डेंसिटी दी है, यहाँ से मास भी निकल जाएगा, वॉल्यूम भी निकल जाएगी, ठीक है। तो मास वॉल्यूम निकल जाएगी, क्यूबिक सेंटीमीटर दी, आप निकालो इसको, अगर प्रॉब्लम आती है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक। एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ये क्या हो गया, ये एट्थ, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, कि पार्शियल प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये कौन सा लॉ है, तो आपको पता है रोल्स लॉ होता है, करना है आपको, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो क्वेश्चन हैं ये देखो, ये दो ही बच्चे हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शो पॉजिटिव डिविएशन, ये आपने एग्जांपल्स पढ़ी होंगी तो वहाँ से ही आप बता सकते हो कौन सा सोल्यूशन ऐसा जो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है रोल्स लॉ से, ठीक। टेक्स्ट बुक की आपको मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स भी लिखवाई हुई हैं अपनी वीडियोज़ में, तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये द सिस्टम दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ऐसा भी मैंने आपको कराया हुआ है, तो ये आप जब नोट्स रिवाइज करोगे साथ साथ ही इनको देखोगे तो आराम से आप इसको भी कर सकते हो, ठीक। कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है, ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट, यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ देखो, द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को किस यूनिट में मेजर करते हैं, मास परसेंटेज में, वॉल्यूम परसेंटेज में, मोल इसमें वॉल्यूम फ्रैक्शन में, या ppm में, तो आई थिंक इसको ppm में करते हैं, आपने पढ़ा है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक। चलो, ये थे कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको करने। अब देखो, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप एग्जाम में सॉल्यूशन चैप्टर से जो भी कुछ आएगा वो आप कर लोगे आराम से, ठीक। और हो सकता है कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन और आ जाए, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपने मोलैलिटी वाले जो होते हैं ना छोटे छोटे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, वो सॉल्व करने, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर वो आपने कर लिए तो सब हो जाएंगे आपसे। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक के, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं ये, ठीक। ये वाले देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, तो ऐसे आपने सॉल्व करने। मतलब अगर ये देखो, आपका जो पेपर है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे जो मैंने आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बताए उसमें से ही आएंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा मुश्किल आ जाए,
हो सकता है मतलब 5% चांसेस हैं, तो वो आप मतलब कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाए कुछ ऐसा, तो वो आप ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आप आराम से इनको सॉल्व कर लो, ठीक है, इनको आप सॉल्व कर लो, क्योंकि अभी आपको देखो एग्ज़ाम टाइम में आपने सोल्यूशन चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप आराम से चाहे तो सोल्यूशन देख के सॉल्व करके रख लो इसको, तो ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से जो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से वो जो न्यूमेरिकल टाइप आएंगे वो भी आपसे हो जाएंगे, ठीक। और कौन से करने में आपको बताता हूँ, ये जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, ठीक, ये देखो, ये मास परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए जो यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो ये भी आप सॉल्व कर लो, ये भी इन टेक्स्ट है, देखो ऐसे मैंने आपको अपनी वीडियोस में कराए भी हुए हैं क्वेश्चंस, तो ये भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये आपको 1 2 3 4 सॉल्व कर लेने, तो यहाँ से भी आपको मोलैरिटी वाले जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए वो आपसे हो जाएंगे, ठीक। और बताता हूँ आपको और कौन से आपको करने, तो ये तो अभी देखो ये कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने, ठीक है। ये एनसीईआरटी जो मेन एक्सरसाइज होती है वहाँ से, ये भी आप देख लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जब आप चैप्टर रिवाइज करोगे ना आपको सब क्वेश्चंस ही आ जाएंगे, ठीक है, आप आराम से कर लोगे, लेकिन चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ही होगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप चैप्टर रिवाइज करो ना पढ़ो ना, तो फिर ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना, ठीक है, करना तो आपको पड़ेगा ही। ये जो 20 मतलब ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये आप कर लो, तो रिवाइज करके ये क्वेश्चन देख लो सिर्फ, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं इसका मतलब आपको चैप्टर आता है, आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे। तो ये टेक्स्ट बुक के देखो ये कुछ क्वेश्चन हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये कुछ आप सॉल्व कर लो, ठीक है, इनको भी देख लेना, ठीक है। और कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं जैसे ये वाले, तो इनमें आप सबको नहीं देखोगे, कुछ क्वेश्चंस को सिर्फ देखोगे, ठीक है, सारे को नहीं देखना है, सारे जो है हाई लेवल के वो नहीं आएंगे आपको, ये देख लेना है। व्हाट डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस प्ले इन अ सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, ये मैंने आपको पहले भी बताया अपने सब्जेक्टिव में, ये करना है, ठीक है। उसके बाद वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल, ये भी कर लेना है। स्टेट एंड ये हेनरी लॉ वाला ये भी कर लेना है आपको, ठीक, ये भी करना है। व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, एंड ये जो ये क्वेश्चन है ना ये भी देख लेना, इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसके बाद आपको बाकी कुछ उतने खास नहीं है, ये यहाँ से कर सकते हो आप अगर तो कर लेना, 1 2 ये वाला कर लेना, ठीक है, ये वाला कर लेना, और ये वाला कर लेना, और ये मतलब ये यहाँ तक आप कर सकते हो, यहाँ तक, इसके ऊपर ऊपर आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कर लो तो सही रहेगा। तो यहाँ जाके हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो आपको करने सॉल्व। तो आपको अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक बार फिर बोल देता हूँ कि आपको पहले क्या करना है, रिवाइज करना है चैप्टर, पूरा चैप्टर पहले रिवाइज करना है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इनके सब्जेक्टिव देखने, ठीक है, सब्जेक्टिव देखने, ऑब्जेक्टिव देखने, ये आप सारे सॉल्व कर लोगे। अगर आपसे ये सारे के सारे सॉल्व होते हैं तो ठीक है, आपका चैप्टर बिल्कुल रेडी, आप एग्जाम में पूरा कर लोगे, ठीक। और एनसीईआरटी के अगर आपको 100% ही पेपर करना है, एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए, तो फिर एनसीईआरटी जो मैंने आपको बताया ना वो आप कर लेना, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल पूछ लें, ठीक है। बाकी इससे बाहर इस चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा। और एक बात और, इस वीडियो का पीडीएफ जो है, पीडीएफ फॉर्म जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर हम वहाँ देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।